पवित्रता या अधोलोक। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 14 से 17। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका पर घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 6 वचन 14 से 18। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकल आओ और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा और तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियाँ होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हो नहीं पाए प्रभु अपने पवित्र वचनों के पढ़े जाने पर अपनी आशीष प्रदान करें। इस सुबह का इस संदेश का शीर्षक है पवित्रता या अधोलोक। पवित्र वचन यह घोषणा करके कहता है कि बिना पवित्रता के कोई मनुष्य प्रभु को नहीं देखेगा। और यदि आप परमेश्वर के अनुग्रह और दया के द्वारा उस कसौटी तक नहीं आते हैं तो आपके लिए केवल एक ही स्थान बाकी रह जाता है, और वह है कि आप क्लेश में से होकर या अधोलोक में से होकर गुजरेंगे। अंततः यह या तो पवित्रता है या अधोलोक है जिससे होकर आपको गुजरना है, और प्रभु के मुखमंडल का दर्शन पाने के लिए और दिव्य प्रकाशन के द्वारा मनुष्य के पुत्र का प्रकाशन समझने के लिए यह पवित्रता इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्वर्गारोहण में जाने के लिए आपको अवश्य ही प्रभु का दर्शन पाना चाहिए, और यह किसी भौतिक शारीरिक रूप में नहीं, क्योंकि वह आज धरती पर भौतिक शारीरिक रूप में नहीं है। वह तो अपने वचन के रूप में है, वह तो अपनी थियोफेनी के रूप में है, और अगर वह यहाँ पर भौतिक शारीरिक रूप में होता भी तो भी आप उसे स्वाभाविक आँखों से नहीं देख सकते थे, और आप प्रभु को स्वाभाविक आँखों से नहीं देख सकते हैं और स्वर्ग पर उठाए जाने में नहीं जा सकते हैं। परमेश्वर की ऐसी योजना नहीं है। भाई पतरस ने उसे 3.5 साल तक स्वाभाविक आँखों से देखा था, और फिर भी यीशु ने उससे पूछा था, लोग क्या कहते हैं कि मैं मनुष्य का पुत्र क्या हूँ? वो पीछे मुड़ा और बोला, पतरस तू क्या कहता है कि मैं मनुष्य का पुत्र क्या हूँ? और भाई पतरस ने
बिल्कुल सटीक शब्दों का उपयोग किया और यीशु ने उससे कहा, पतरस, ये बात तुझ पर मांस और लहू ने प्रकट नहीं की है, वरन मेरा पिता जो स्वर्ग में है उसी ने यह बात तुझ पर प्रकट की है। अंततः मसीह को तो दिव्य प्रकाशन के द्वारा ही जाना जाता है। मसीह को थियोलॉजी के द्वारा या थियोलॉजी के स्कूल के द्वारा नहीं जाना जाता है। वह तो नम्र और सत्यनिष्ठ हृदय पर दिव्य प्रकाशन के द्वारा प्रकट होता है, चाहे आप पढ़े लिखे हो या ना हो। और नए सिरे से जन्म पाना मनुष्य के पुत्र के प्रकाशन में ही जुड़ा हुआ है। मैं यहाँ पर भाई ब्रैनम का ही हवाला दूंगा। उन्होंने कहा था, आप कहते हैं, अच्छा भाई ब्रैनम, ये नए सिरे से जन्म लेना क्या है? ये तो व्यक्तिगत तौर पर आप पर यीशु मसीह का प्रकाशन है। संदेश का नाम है मसीह परमेश्वर का प्रकट भेद है, 28/7/1963। वह अन्य जातियों पर परमेश्वर के पुत्र के रूप में और मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ है। यही कारण है कि ऐसा नहीं हो सकता है आपके पास यीशु मसीह का दाऊद के पुत्र के रूप में प्रकाशन हो और आपने नए सिरे से जन्म न पाया हुआ हो, और ना ही यह हो सकता है कि आपके पास यीशु मसीह का मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रकाशन हो और आपने नए सिरे से जन्म न पाया हुआ हो, क्योंकि यह तो कलीसियाई कालों से होता हुआ आया है। और यही कारण है कि उन्होंने एक त्रिएकता बना डाली। यही कारण है कि मनुष्य के पुत्र को उस समय के अंत पर प्रकट होना था जब संसार फिर से सदोम और अमोरा की हालत में लौट आता है। और हम वह पीढ़ी है जो इस वक्त सदोम और अमोरा के उसी युग में रह रहे हैं। कितने लोग इस बात में आश्वस्त है कि हम ठीक उसी युग में रह रहे हैं? सभा कहती है आमीन। तो फिर आपने आमीन कहकर खुद ही यहाँ पर किसी बात का इकरार किया है, और वह बात यह है कि आपने यह स्वीकार किया है कि वह मनुष्य का पुत्र जिसे प्रकट होना चाहिए था आपके लिए एक वास्तविकता है, क्योंकि संसार सदोम और अमोरा की हालत में आ चुका है। और ठीक ऐसे ही समय में मनुष्य के पुत्र को प्रकट होना था। अंततः कोई भी वह शख्स जो यह प्रचार करता है कि हम सदोम और अमोरा के युग में रह रहे हैं, उसे लूका 17:30 के वचन के लेख के द्वारा अवश्य ही यह भी स्वीकार करना चाहिए कि मनुष्य का पुत्र प्रकट हो गया है। और जैसा कि वह प्रकट हो चुका है, क्या आपको मनुष्य के पुत्र का प्रकाशन प्राप्त हो गया है कि वह कौन है, वह कहाँ पर है, वह कैसे आया है और वह कब आया है? ये बड़े ही ज़रूरी सवाल हैं। जब आप उस प्रकाशन को सुनते हैं तो आप उसकी तस्वीर रचने का प्रयास न करें, आप उस पर खींचातानी न करें, आप उस पर जद्दोजहद न करें और आप विचलित न हो। अजीज़ों, आप भाई ब्रैनम पर विश्वास करें, आप उनके संदेश पर विश्वास करें, परमेश्वर आपको आशीष दे। लेकिन भाई ब्रैनम ने ठीक अपने संदेश में कहा था कि मनुष्य के पुत्र को अवश्य ही प्रकट हो जाना चाहिए। और भाई ब्रैनम तो गुजर चुके हैं, लेकिन मनुष्य का पुत्र तो अभी भी खुद अपने को प्रकट कर रहा है, और वह खुद अपने को तब तक प्रकट करता रहेगा जब तक कि वह स्वयं अपने को इज़राइल पर 2 भविष्यवक्ताओं के माध्यम से प्रकट नहीं कर देता है। अंततः ठीक इस समय धरती के मुखमंडल पर मनुष्य के पुत्र का प्रकाशन है, और परमेश्वर ही उस प्रकाशन को उन साधारण नम्र लोगों पर प्रकट करेगा जिन्होंने अपने संपूर्ण हृदय से, अपने संपूर्ण प्राण से, ईमानदारी और
सत्यनिष्ठा में होकर पवित्रता के संदेश को अपनाया और पवित्रता के उस संदेश को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पी है। जैसा कि मैंने इस सुबह यहाँ पर हिम्मत बढ़ाने वाली रीति पर कहा था, चाहे आप पर बहुत सी बुराइयां लदी हुई हो, आपको उस प्रकार के प्रकाशन को पाने के लिए सिद्ध नहीं बनना होता है। वो सब कुछ जो परमेश्वर चाहता है कि आप करें वह यही है कि आप उस पवित्रता के संदेश पर ही न्योछावर हो जाए और पवित्रता के उस संदेश को पहचान ले। और जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा, जबकि आप अपनी दुर्बलताओं पर जयवंत होने के लिए जद्दोजहद और संघर्ष करते हैं, तो परमेश्वर ही आपको यीशु मसीह के प्रकाशन के द्वारा ऐसा परमालौकिक अनुग्रह प्रदान करेगा कि अधोलोक के फाटक आप पर प्रबल नहीं हो सकते हैं। यह आपसे ऐसा नहीं करवा सकता है कि आप फिर से वापस लौट जाएं और नापाक जीवन बिताएं और व्यभिचार में जीवन बिताएं और शैतान से धोखा खाएं। कोई भी वह व्यक्ति जिसने शैतान के अनुवादों, पंथों और मतोवादों के द्वारा धोखा खाया हुआ है और व्यभिचार और दोगलेपन में, धन दौलत संबंधी योजनाओं में तथा ऐसे ही और नाना प्रकार के कामों में विलिप्त है और दावा करते हैं कि उनके पास मनुष्य के पुत्र का प्रकाशन है, उसने तो अभी तक नए सिरे से जन्म भी नहीं पाया है, क्योंकि यह सही साबित करता है कि अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल हो चुके हैं। और यह बात सीटी के आवाज़ के जैसे ही सुस्पष्ट है। अंततः या तो यह पवित्रता है वरना यह अधोलोक है। अगर आपने यीशु मसीह का प्रकाशन नहीं पाया है तो आप पीड़ाओं में से होकर गुजरेंगे और संभवतः अधोलोक में भी चले जाएं, ताकि आपको वह प्रकाशन हासिल हो जाए, चाहे आपने यहाँ कलीसिया में जन्म ही क्यों न लिया हो और चाहे आप एक मसीह होने का दावा क्यों न करते हो। आपको तो पवित्रता के उस संदेश को पूरा करने के लिए अवश्य ही अभिलाषा संजोग कर रखनी चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा था कि पवित्रता का संदेश बहुत ही सरल है। यह तो संसार की वस्तुओं के प्रति मोह त्यागने वाले कामों से ही निर्मित हुआ है। आपको अवश्य ही सही पहरावे पहनने चाहिए, आपको अवश्य ही सही ढंग से काम करने चाहिए। स्त्रियों और पुरुषों दोनों को ही ऐसा करना चाहिए। पुरुषों को अपने घर परिवार में सही रीति से आचार व्यवहार करना चाहिए। लोगों को अवश्य ही अपने घरों में से टेलीविज़न को निकाल बाहर कर देना चाहिए। उन्हें खेलकूद के मैदानों से बाहर निकल जाना चाहिए। ये सारे कार्यकलाप मिलकर ही पवित्रता का संदेश बनाते हैं। आपको अवश्य ही सही किस्म के गीत सुनने चाहिए, आपको सही किस्म के गीत गाने चाहिए। जी हाँ, और इस प्रकार से ये सारी बातें इसके साथ चलती हैं। अंततः हम पवित्रता के इन मापदंडों में से कई का तो अपने पिछले संदेशों में अध्ययन कर चुके हैं और अभी भी उनमें से कुछ एक बाकी है, लेकिन मैं इन वालों को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हम तो इसकी हर एक छोटी से छोटी बात को भी लेना चाहते हैं। और अगर आप कोई शक करते हैं तो आप इन संदेशों से भी सहमति ले सकते हैं। अंततः यह पवित्रता या अधोलोक है। और बिल्कुल ठीक ऐसा ही यह हमें यूहन्ना 1 में बताता है। और वचन का यह लेख उस बात की पुष्टि करता है जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ और जो बाइबल कह रही है। वह उस सब की पुष्टि करती है जो मलाकी 4 ने अर्थात विलियम ब्रैनम ने परमेश्वर के पवित्रता के संदेश के रूप में प्रचारा था। ये सब यहाँ पर ठीक इस वचन के लेख में पाया जाता है। यहाँ पर जो यह वचन का एक लेख है वही परमेश्वर के पवित्रता के संपूर्ण संदेश को अपने में समेट लेता है। और हालांकि जगत में बहुत सी नई नई बुराइयाँ आ गई हैं जिनकी भर्त्सना भाई ब्रैनम के द्वारा भी नहीं की गई थी या उनकी भर्त्सना बाइबल के द्वारा भी नहीं की गई थी, लेकिन फिर भी
जिन लोगों के पास मसीही विवेक है और जो पवित्र आत्मा से अभिषेक पाए हुए हैं और नए सिरे से जन्म पाए हुए हैं, उनको यही मसीही विवेक उन बातों से पार लगाएगा और वही उन कामों और बातों की भर्त्सना करेगा। जी हाँ, पवित्र आत्मा ही उन कार्यकलापों को निकम्मा ठहराएगा। अंततः मुझे वचन का यह लेख बहुत ही प्रिय लगता है। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका पर घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 14 और 17। मैं कह रहा हूँ कि या तो आप पवित्रता का संदेश अपनाएंगे या आप अधोलोक में जाएंगे। ऐसा है, या तो हम पवित्रता के संदेश को अपने गले का हार बनाएंगे या हम नाश हो जाएंगे। जी हाँ, यही वह बात है जिसकी घोषणा करके बाइबल कहती है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। हम ऐसी ही स्थिति में हैं, वह सर्वदा बना रहता है। अंततः अब यह बात है, यह संसार जो कुछ भी पेश कर सकता है उस सब को 3 बातों में ही समायोजित किया जा सकता है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका पर घमंड, संपूर्ण जगत को और उन समस्त लोगों को जो कभी धरती के मुखमंडल पर विद्यमान रहे और जो अब धरती के मुखमंडल पर विद्यमान हैं, और वे समस्त लोग जो कभी धरती के मुखमंडल पर विद्यमान रहेंगे, उन सबों को इन्हीं 3 बातों के अंतर्गत समायोजित किया जा सकता है, जिनके बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। शरीर की अभिलाषा, शरीर के अभिलाषा के अंतर्गत वे सारी अनैतिकताएं और कुकर्मताएं शामिल हैं जो कभी की गई थी और जो आज संसार में की जा रही हैं। आँखों की अभिलाषा के अंतर्गत वे समस्त ख्वाहिशें और इच्छाएं शामिल हैं जो हम इस जीवन में भौतिक या दुनियावी वस्तुओं के लिए कर सकते हैं। इसमें अनैतिक दुराचार से भरे काम, कार पाने की अभिलाषा, घर मकान पाने की अभिलाषा, यहाँ तक कि आम का पेड़ पाने की, कुत्ता पाने की अभिलाषा, किसी दूसरे की पत्नी के लिए बुरी कामना करना, धन दौलत का लालच करना, घर मकान का लालच करना, किसी बहन से उसके कपड़ों के कारण डाह ईर्ष्या करना आदि शामिल है। यह सब कुछ आँखों की अभिलाषा ही तो है। और सबसे आखिरी वाली बात है जीविका पर घमंड। आप जीविका के घमंड की बात करते हैं। अजीजों, क्या हम वचन के इन्हीं लेखों पर प्रचार करना खत्म कर सकते हैं? हम वचन के इन लेखों पर प्रचार करना खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रेरित यूहन्ना जो पवित्र आत्मा के चलाए चला था, उसने संपूर्ण मानवता और संपूर्ण जगत के कार्यकलापों का, संपूर्ण कॉस्मस का, संपूर्ण संसार के प्रबंध का इन्हीं 3 बातों में संक्षिप्त रूप में वर्णन कर दिया है। जी हाँ, उसने ठीक उसी में संपूर्ण जगत को समेट कर रख दिया है। ओ मेरे खुदा, भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन अति मधुर है। जी हाँ, वो मेरे प्राण के लिए तो मधुर, अति मधुर है। कितने लोग अपनी अपनी बाइबल नहीं पढ़ेंगे, मैं नहीं समझता हूँ। और वह इससे आगे बढ़ता है और कहता है, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है।
यह संसार तथा जो कुछ भी इसमें है वह नाश हो जाएगा। संसार का तंत्र प्रबंध सब कुछ नाश हो जाएगा। वह सब कुछ जो आप शिक्षा के क्षेत्र में हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं, वह सारा धन जिसका आप ढेर लगाते हैं, वे सारे बढ़िया बढ़िया वस्त्र जो आपके पास हैं, वे सारे बड़ बोल जो आप अपने बच्चे के विषय में बोलते हैं, वे सारे बड़ बोल जो आप अपने घर मकान के विषय में बोलते हैं, वे सारे बड़ बोल जो आप अपनी सुंदरता के विषय में बोलते हैं, आप कितने रूपवान हैं, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप कहाँ पर नौकरी करते हैं, ये सारी बातें नाश हो जाएंगी। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि उसके वचन का पालन किया जाए। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह परमेश्वर के वचन का पालन करेगा, वह प्रायश्चित करेगा, वह यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेगा, वह धार्मिकता के पथ पर चलेगा, वह नए सिरे से जन्म लेगा, वह पवित्र आत्मा हासिल करेगा और वह सर्वदा बना रहेगा। हे मेरे परमेश्वर, क्या आप उस बात का मूल्यांकन कर सकते हैं? वह सर्वदा बना रहता है। मैं लाखों और करोड़ों सालों तक जिंदा रहूँगा और इसकी तो अभी तक शुरुआत भी नहीं हुई है और उस अनंतता का कभी अंत नहीं होगा और हम जिंदा रहने के कारण उकताएंगे नहीं। और बहन, आपकी खूबसूरती में कभी कोई कमी नहीं आएगी। आप वहाँ पर सर्वदा एक सी ही खूबसूरत रहेंगी। यहाँ पर तो कुछ सालों के बीतते ही आप खुद अपने आप को आईने में हिकारत की निगाह से देखते हैं। मैंने कई बहनों से मुलाकात की है और मैंने उनसे पूछा है आपकी उम्र कितनी है, और इस पर उनके चेहरे पर लज्जा के कारण लाली छा जाती है। मेरे भाई, मानव जीवन के संबंध में कोई बात है कि जब आप बूढ़े होने लगते हैं तो आप पर उदासी छा जाती है। वे अपनी उम्र जाहिर नहीं करना चाहती है। जी नहीं, आप देखते हैं कि आपका इसलिए जन्म नहीं हुआ था कि आप बूढ़े होते चले जाए। अब ऐसा क्यों होता चला जा रहा है? यह तो मानव जीवन में कोई ऐसी बात होती है जो इंसान को बताती है कि उसे तो सदा सर्वदा जिंदा रहना है। मुझे ये अच्छा लगता है कि प्रेरित यूहन्ना ने इसे एक साथ कैसे समेट कर रख दिया है। उसने कहा था, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। और इस सुबह तथा और दूसरे दिनों में और उन सारे दशकों में जो गुजर चुके हैं और जो यहाँ पर युगों की पुरानी चट्टान के जैसे रहे हैं, हमारा यहाँ पर जमा होने का यही मकसद है। हमारा यही मकसद है कि हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करें। और इस सुबह हम यहाँ पर एक साथ फिर से इसीलिए एकत्र हुए हैं ताकि हम यह मालूम कर सकें कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, कि हम क्या करें। मैं आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर की इच्छा से अवगत कराने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप पर यह अवगत कराऊँ कि परमेश्वर के संतानों के रूप में परमेश्वर आपसे किस बात की अभिलाषा कर रहा है। कभी कभी तो हम इससे चुपके से कतरा जाते हैं, कभी कभी तो हम इसके प्रति अनजान बन जाते हैं, और कभी कभी तो हम इसे भूल ही जाते हैं, और कभी कभी तो हम आजमाइशों के कारण बड़े बोझ के तले दबे हुए होते हैं, और कभी कभी तो हम कमज़ोर पड़ जाते हैं और गिर जाते हैं, और कभी कभी हमें यह मालूम ही नहीं होता है कि हम आखिर क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारा मकसद परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है तो हमें कोई डर भय नहीं लगता है। वही आपको पार लगाएगा। उसने इसकी प्रतिज्ञा की है। जिसने हमसे प्रतिज्ञा की है वह विश्वास के काबिल है। शिमोन, है शिमोन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता न रहे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 22 वचन 31 और 32। ओह, पतरस का विश्वास कभी भी जाता न रहा था मेरे मित्र। जी नहीं, पतरस तो विश्वास धरे हुए था। उसके पास तो एक प्रकाशन था, और चूंकि उसके पास मनुष्य के पुत्र का
प्रकाशन था, इसलिए अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न हो सके थे और इसी कारण उसका विश्वास कदापि जाता न रहा था। जी नहीं, मगर पतरस कुछ कमज़ोर तो पड़ गया था और उसने प्रभु का इनकार भी कर दिया था, लेकिन उसने तुरंत ही प्रायश्चित भी कर लिया था। धोखा खाए हुए कुछ प्रचारक जो खुद किसी एक बहकावे या दो बहकावे या तीन बहकावे के पीछे पीछे चल रहे हैं, अपनी संपूर्ण कलीसिया को ही बहकावे की ओर प्रशस्त कर देते हैं। वे उन प्राणों को सभी प्रकार के ताने बाने की ओर प्रशस्त कर देते हैं। वे कलीसिया में होने वाली इबादत तो बंद कर रहे हैं और इसी प्रकार के सभी कामों को कर रहे हैं, और वे उसी किस्म का बहाना बनाते हैं और कहते हैं, आप देखिए कि पतरस भी तो बहकावे में आ गया था, इसलिए हम भी तो उसी रीति से ही बहकावे में आ गए थे, लेकिन हमने नए सिरे से जन्म पाया हुआ था। जब कभी आप ये दावा करते हैं कि आपके पास प्रकाशन है और आप किसी अजनबी के पीछे पीछे चलते हैं, तो आपने वह आवाज़ कभी सुनी ही नहीं थी। मेरी भेड़ मेरा शब्द अर्थात मेरी आवाज़ सुनती है और वह किसी अजनबी के पीछे नहीं चलेगी। और जब कभी आप परमेश्वर द्वारा प्रदान किए हुए चरवाहे को छोड़ देते हैं, जब कभी आप परमेश्वर द्वारा प्रदान किए हुए सुसमाचार दूत को और भविष्यवक्ता को छोड़ देते हैं, तो आप किसी सन की झक्की, किसी पंथवादी, किसी झूठे भविष्यवक्ता, किसी झूठी मसीह के पीछे पीछे ही चल रहे होते हैं। और यही साबित करता है कि आपने कभी नए सिरे से जन्म पाया ही नहीं था और अधोलोक के फाटक आप पर प्रबल हो गए थे। अगर उसके बाद आप कभी भी विचार करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने कभी भी नए सिरे से जन्म पाया ही नहीं था। अगर आप कुमारी गमन में विचार करते हैं, अगर आप समलैंगिकता का शिकार हैं, अगर आपने कलीसिया की अगुवाई फिर से संसार की ओर तथा अभक्ति की ओर की है और उसकी अगुवाई फिर से टेलीविज़न की ओर वापस खेल कूद लाने की ओर तथा सदोम के दुराचारों को वापस लाने की ओर की है, तो ये यही दिखाता है कि आप एक भ्रष्ट प्रचारक हैं और पेड़ को उसके फलों से जाना जाता है। यीशु ने कहा था, तुम उन्हें उनके फलों से जान लोगे। तुम जितना चाहे उतना दावा कर सकते हो और तुम जितना चाहे उतना दावा कर सकते हो कि तुमने नए सिरे से जन्म पाया है, फिर मैं तो उन्हीं फलों पर नज़र डालूंगा जो आप पर लगे हुए हैं। वह फल जो उन लोगों पर लगा हुआ है वह है टेलीविज़न को फिर से घर में वापस लाना, फिर से खेल कूदों को वापस लाना, अश्लील और वाहियात पहरावों को वापस लाना। तुमने नए सिरे से जन्म नहीं पाया है, हे संदेश के अनुयायियों, जबकि तुम सही पथ पर स्थापित हो चुके थे, लेकिन उसके वर्षों बाद तुमने उसी को ठुकरा दिया और तुम उस प्रकार की किसी वस्तु के पीछे पीछे चलने लगे। तुम तो कुपंथ के मानने वाले ही हो और यही है वह जिसके बारे में मैं बातचीत कर रहा हूँ। वो कोई भी शख्स जो संदेश के पवित्रता के मापदंडों में रद्द बदल करता है, वह कुपंथ को मानने वाला इंसान है और पवित्रता के संदेश में किया गया कोई भी बदलाव कुपंथ है। यूहन्ना की पहली पत्रिका वचन का यह लेख संपूर्ण जगत को अपने में समेटे हुए है और इस लेख को सदोम और अमोरा के युग में भी फिट किया जा सकता है और यह सदोम और अमोरा के दुराचारों के विषय में वर्णन करने के लिए एक सटीक वचन का लेख है, क्योंकि यह सदोम के दिनों को समेट लेता है, यह नूह के दिनों को समेट लेता है, यह हमारे युग के दिनों को भी समेट लेता है। वह सब कुछ जो संसार में है वह शरीर की अभिलाषा ही तो है, वह सदोम और अमोरा के ही तो दुराचार है और वह आँखों की अभिलाषा ही तो है। आपकी आँखें दूरदर्शन के कार्यक्रमों के लिए ललचाती हैं। आप पूछ सकते हैं कि टेलीविज़न के लिए कहाँ पर वचन का लेख है। वह ठीक यहीं पर यूहन्ना की पहली पत्री में है। ठीक वहीं पर इसका हवाला पाया जाता है जहाँ पर आँखों की अभिलाषा के लिए लिखा हुआ है, वही तो टेलीविज़न के लिए वचन का लेख है। अगर आप दूरदर्शन अर्थात टेलीविज़न के
कार्यक्रमों से मोह रखते हैं तो आपके अंदर संसार का एक आइटम तो है ही, और यही तो आँखों की अभिलाषा है और जीविका पर घमंड। यह है इस संसार का व्यर्थ का अभिमान। आप कहते हैं तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, तुम एक कुत्ते से ज़्यादा और कुछ नहीं हो। क्या तुम जानते हो कि मैं कहाँ नौकरी करता हूँ? जी हाँ, चाहे आप कूड़ा ही क्यों ना ढो रहे हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत ज़्यादा अभिमान है। इंसान शिक्षा का थोड़ा सा भूसा अपने दिमाग में क्या भर लेता है कि वह कहता फिरता है तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? एक कुत्ते। बगैर मसीह के तो तुम एक कुत्ते ही हो। जी हाँ, हमारे अंदर जो एकमात्र अच्छी वस्तु है वह परमेश्वर का वचन ही तो है। परमेश्वर के अलावा किसी को भला मत कह। वचन का लेख जो यहाँ पर है वह पूरी तरह से सदोम और अमोरा पर फिट बैठता है, और उसके बाद आप इससे रोमियो के पहले अध्याय को भी जोड़ सकते हैं जो आपको इस संसार के कुकर्म दिखा रहा है। इस संसार के कार्यकलाप तो कूड़े के समान ही हैं। मेरे अजीजों, जब आप इन दिनों में से किसी एक दिन यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और उस देह के भीतर प्रवेश कर जाते हैं और उसके बाद आप पीछे मुड़कर उसे देखते हैं जिससे आप निकल कर आए हैं, तो आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि आप किसी शहर के एक बहुत बड़े कूड़े के ढेर के भीतर रह रहे थे, जिसमें सभी किस्म के कीड़े मकोड़े पड़े हुए थे, जिसमें मरे हुए कुत्ते और मरे हुए इंसान थे, जिनमें से कीड़े बाहर निकल रहे हैं, और ये सब आपके चारों ओर थे। आप उसमें फिर कभी वापस आना नहीं चाहते हैं, और बिल्कुल ठीक ऐसा ही परमेश्वर वहाँ से जहाँ पर है देख रहा है। वो संसार को इसी हालत में देख रहा है। आप कह सकते हैं कि भाई यह तो एक गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है। ठीक है, तो भविष्यवक्ता के साथ क्या हुआ था जब वह अपनी देह में से बाहर निकल गया था और दूत उससे बातचीत करने लगा था, और भविष्यवक्ता ने कहा था क्या तुम्हारा यह मतलब है कि मैं उस लोथ में, उस सड़ाहट में फिर से वापस लौट जाऊं? तब वह ना तो अपनी पत्नी के लिए रो रहा था और ना ही वह अपने बच्चों के लिए रो रहा था। क्या तुम्हारा यह मतलब है कि मुझे उसमें वापस लौट जाना चाहिए? जी हाँ, तुम्हें वापस लौटना है, क्योंकि मेरे पास तुमसे करवाने के लिए एक काम है। तुम्हें उस लोथ में ही तब तक रहना है जब तक कि समय नहीं आ जाता है। लेकिन एक दिन वह उस लोथ को छोड़कर फिर से चला गया, और दूत ने उससे कभी नहीं कहा कि उसे फिर से उसमें जाना होगा। उसने तो उससे कहा तू अपनी घूमने वाली कुर्सी ले ले और उस कुर्सी पर बैठकर आनंद करता रहा जब तक कि बाकी दुल्हन अपनी लोथ यहाँ इस धरती पर से छोड़ नहीं देती है और बदल नहीं जाती है। ओह, परमेश्वर की महिमा होए। एक मसीह जीवन तो एक खुशहाल जीवन है। ये एक खुशहाल सुबह है। जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है और उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहेगा। इस सुबह किसी को भी उदास या मायूस नहीं होना चाहिए। अगर आप उदास हैं तो या तो आप संसार की वस्तुओं की अभिलाषा कर रहे हैं, या आप इसलिए मायूस के बोझ के तले दबे हुए हैं क्योंकि आप विभिन्न प्रकार की आजमाइशों में पड़े हुए हैं। मैं कहता हूँ कि आप आजमाइशों को अपने पीछे छोड़ दें। आप परेशानियों और दिक्कतों को अपने पीछे छोड़ दें। जी हाँ श्रीमान, आइए हम आगे को कुछ करें। हमारे पास तो कोई ऐसी वजह है कि हम आनंदित हो सकते हैं। हमारे पास तो कोई ऐसी बात है जिसके विषय में हम आनंद मगन हो सकते हैं। अगर इस सुबह यहाँ पर कोई आंसू हो तो वे कृतज्ञता के आंसू हो, वे खुशी के आंसू हो, और वे परमेश्वर की स्तुति बढ़ाई के आंसू हो। और परमेश्वर को यह भाता है। जी हाँ, यह तो परमेश्वर की इबादत करने का समय है, और यह तो परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करने का समय है। आप शैतान के द्वारा बोझ से न दबे। काफ़ी लंबे अरसे से शैतान परमेश्वर के लोगों को लात मारे चला जा रहा है। अब यह वह समय है कि हम उस पर फुटबॉल के जैसे लात मारे। मैं कहता हूँ
कि इस सुबह आप अपनी सारी परेशानियां भूल जाएं, आप अपनी सारी आजमाइशें भूल जाएं, आप अपनी सारी कमज़ोरियां भूल जाएं। ये शैतान ही है जिसने आपसे कुछ गलत करवाया है और उसके बाद वही आप पर मुक्के मारता है और आपसे कहता रहता है, तू ढोंगी है, तू यह है, तू वह है। मैं कहता हूँ कि आप शैतान को झंझोड़ कर बाहर कर दे, आप शैतान को झंझोड़ कर अपने से दूर कर दे। जी हाँ, आप उस प्रकार के ख्याल निकाल कर बाहर कर दे, आप अपने संदेह दूर कर दे। आपके पास ऐसा पास्टर नहीं है जैसा इस सुबह यहाँ पर है। क्या कभी आपने मुझे इस प्रचार मंच पर ऐसे प्रवेश करते हुए देखा है कि मैं उदास और मायूस सा यहाँ पर आता हूँ और कहता हूँ, हे भाई, क्या आप सोचते हैं कि मैं इसे कर लूँगा? मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ, चाहे मैं इसे कर पाऊँ या न कर पाऊँ, मैं तो ऐसा पहले ही कर चुका हूँ। जी हाँ श्रीमान, मेरी थियोफिनी तो वहाँ ऊपर है, वहाँ ऊपर तो एक और भाई है, और भाई वहाँ पर ऊपर एक और आप भाई हैं। जब तक कि आप प्रभु से प्रेम करते हैं और जब तक कि पिता का प्रेम आपके अंदर है, मैं कहता हूँ आप संदेह निकाल कर बाहर कर दें, आप अपने ही संदेहों पर शक करें। यही वह बात है तो परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने कही थी। जी हाँ श्रीमान, उसे स्तुति बढ़ाई का बलिदान चढ़ाओ। सभा आत्मा में होकर परमेश्वर की स्तुति बढ़ाई करती है। संपादक। जी हाँ, शैतान ही उसे आपके पास लेकर आता है और आपको एक मसीह के रूप में बांध डालता है कि आप प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, आप आराधना नहीं कर सकते हैं, आप परमेश्वर की महिमा के गीत नहीं गा सकते हैं, आप चल फिर नहीं सकते हैं, आप मुस्कुरा नहीं सकते हैं और आप परमेश्वर के विषय में बातचीत नहीं कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, आप उसी हालत में वैसे ही न पड़े रहेंगे जैसे एक गाय खूंटे से बंधी रहती है। जी नहीं श्रीमान, चाहे जहाज एक तरफ को झुक क्यों न जाए तो भी झंडा तो ऊंचे पर लहराता रहता है। हम तो किनारा तक पहुँचेंगे, परमेश्वर की महिमा हुए। यह बात सुनिश्चित है कि हम इसे किनारे तक ले आएंगे। ठीक है, अगर आप एक ऐसे मुर्दा निर्जीव ढोंगी पाखंडी हैं कि आप वचन के विषय में कोई परवाह नहीं करते हैं, आप जीवन के विषय में कोई परवाह नहीं करते हैं और आप उद्धार के विषय में कोई परवाह नहीं करते हैं, तो फिर तो बस आप टूटी हुई किश्ते में ही हिलोरे खाए चले जा रहे हैं, जब तक कि आप दुनिया के किसी काम को अंजाम नहीं दे डालते हैं। और ऐसे में तो मैं आपको कोई हिसाब नहीं दे सकता हूँ, परंतु हम तो वे लोग हैं जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, हम तो वे लोग हैं जो परमेश्वर का वचन चाहते हैं, हम तो वे लोग हैं जो जीवन चाहते हैं। हम कई बलिदान अर्पित करते हैं, हमने कई त्याग किए हैं। आप शैतान से यह ग्रहण न करें कि आप उस थियोफिनो को हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकते हैं। आप उसे हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। आपको इससे क्या मतलब है कि आप उसे हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकते हैं? शैतान तो कहता ही है कि तुम्हारे पास यह नहीं है, तुमने नए सिरे से जन्म नहीं पाया है और तुम तो यह हो और तुम तो वह हो। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि आप उसे हासिल करने में कामयाब ना हो? आपको तो इसके लिए बस परमेश्वर के वचन के प्रति सत्यनिष्ठा होने की ही ज़रूरत है। आप अपने कान खोलें और परमेश्वर का वचन समझें और जो कुछ भी आप इससे प्राप्त कर रहे हैं आप उससे समझ हासिल करें, और जो कुछ आपके पास नहीं है परमेश्वर ही आपको वह प्रदान करेगा। आप भयभीत न हो, आप केवल विश्वास करें। वे जो विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। हम दोगलेपनों के युग में रह रहे हैं। हम उस युग में रह रहे हैं जब बिगाड़े जाने का काम जोरों पर चल रहा है। परमेश्वर के वचन और सच्चे प्रकाशन को छोड़कर सब कुछ ही दोगला हो चुका है। कलीसियाएं दोगली हो चुकी है, प्रचारक दोगले हो चुके हैं, और वे जो उस संदेश के विश्वासियों के रूप में जिस संदेश को परमेश्वर के द्वारा मलाकी 4 के माध्यम से भेजा गया था, संस्थाओं में से बच निकल कर बाहर आए। वे दौड़े तो ठीक थे, लेकिन खुद उन पर ही जादू चल गया और उन्होंने खुद अपने को ही मोह लिया। जैसे कि भाई पौलुस ने कहा था, तुम दौड़े तो सही थे, लेकिन तुम्हें किसने मोह लिया? और हमने यह ज्ञात किया है कि वे प्रचारक जिन्हें परमेश्वर के द्वारा बुलाया भी नहीं गया था
और जो झूठे अभिषिक्त हैं संदेश के अंदर आए और उन्होंने परमेश्वर के लोगों को मोह लिया। उन्होंने पवित्रता के संदेश को छिन्न भिन्न करके लोगों को मोह लिया और फिर भी वे दावा करते हैं कि वे गर्जनों का प्रचार कर रहे हैं। और जब से वे उन झूठे गर्जनों को अंदर लेकर आए हैं तब से हम में पतन की ओर बढ़ते रहने का प्रचलन शुरू हो गया है। लोगों का ध्यान इन झूठे गर्जनों की तरफ भटक गया और वे बस इन झूठे गर्जनों को अपने दिमागों में घुसाए चले जा रहे हैं और एक ख्याली दुनिया में जी रहे हैं। वे एक ख्याली मसीह जीवन बिताते हैं और इसके बाद उन्होंने उस पवित्रता के संदेश को ही नज़रअंदाज कर दिया जिसके मुताबिक उन्होंने कई साल जीवन बिताया था। जी हाँ, उन्होंने इन भ्रांतियों द्वारा लोगों पर जादू चला दिया और जब वे 7 गर्जनों की भ्रांतियों के द्वारा लोगों पर जादू चला चुके तो उसके बाद उन्होंने परमेश्वर के पवित्रता के संदेश को ही नज़रअंदाज कर दिया। वे तो परमेश्वर के भविष्यवक्ता की साधारण सरल शिक्षाओं को छोड़कर आगे निकल गए और संदेश की साधारण सरल शिक्षाओं को छोड़ने के द्वारा वे उन्हीं वस्तुओं को, उन्हीं कार्यकलापों को परमेश्वर के भवन में लेकर आए जिनकी परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने नापाक और वचन विरोधी कार्यकलापों के रूप में भर्त्सना की थी।